कूड़ा बीनने वाले गरीब बच्चे ने कहा, मैडम, आप गलत पढ़ा रही हैं। और अगले ही पल जो हुआ, सबके होश उड़ गए। एक कूड़ा बीनने वाले गरीब बच्चे ने फटे कपड़ों में खड़ा होकर एक टीचर की गलती पकड़ ली। मैडम आप गलत पढ़ा रही हैं। और उसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ बच्चों बल्कि पूरे स्कूल को हिलाकर रख दिया। उसने खिड़की से आवाज लगाई, मैडम, आप गलत पढ़ा रही हैं। ये सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होता। और अगले ही पल क्लासरूम में ऐसी खामोशी छा गई कि पंखे की आवाज तक सुनाई देने लगी। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में क्लास 4 सुबह 10 बजे श्वेता मैडम ब्लैक बोर्ड पर फ्रैक्शंस पढ़ा रही थीं। उनके हाथ में एक चाक था और दिमाग में किताब से कुछ और ही। श्वेता 40 साल की, 15 सालों से इसी स्कूल में पढ़ाती हैं। मास्टर्स डिग्री, अच्छी नौकरी, पर एक बहुत बड़ी कमी, अहंकार। उन्हें लगता है कि वह हर चीज में सही हैं, कोई उन्हें गलत बता नहीं सकता। वह बोली, देखो बच्चों, जब दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हों तो न्यूमरेटर्स को जोड़ दो। फिर बोर्ड पर लिखा, 2 3 + 3 3 6 3, तो आंसर है 6। 40 बच्चे बैठे थे क्लास में और सबने नोट कर लिया। कोई सवाल नहीं, कोई डाउट नहीं। लेकिन उसी पल खिड़की के बाहर से एक हल्की पर साफ आवाज आई, मैडम, मैडम, आप गलत पढ़ा रही हैं। श्वेता की चौक हवा में ही रुक गई। पूरी क्लास में जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। सारे बच्चों की गर्दनें एक ही दिशा में घूमी, खिड़की की ओर। और वहां फटे कपड़े, धूल से रंगा चेहरा, पैरों में एक ही चप्पल और कंधे पर एक बड़ी बोरी आरव खड़ा था। 11 साल का बच्चा, पर आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वह पूरी किताब याद हो। वह खिड़की के बिल्कुल पास खड़ा था। उसके हाथ बोरी पकड़े हुए थे, पसीने से भीगा हुआ शरीर, पर चेहरे पर कोई डर नहीं। वह धीमी पर बिल्कुल साफ आवाज में बोला, मैडम, 2 - 3 क्या होता है? श्वेता चिल्लाएं, अभी क्या बकवास सवाल पूछ रहे हो? पहले बताओ तुम कौन हो? यह स्कूल की प्रॉपर्टी है। तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चे हंस पड़े। अरे भैया, कचरा बीन रहा है। हाँ हाँ, देखो ना, कूड़ा बीनने वाला पढ़ना सिखा रहा है। साहब, बाहर खड़े होकर क्या समझ आ गई? लेकिन आरव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सिर्फ मैडम को देखता रहा। मैडम, 2 - 3 का आंसर कितना है? श्वेता के चेहरे पर गुस्से की लालिमा आ गई। यह 5 है, क्योंकि हम पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं। आरव ने अपना सिर हिलाया। नहीं मैडम, 2 - 3 मतलब, अगर आपके पास 2 सेब हैं और मैं 3 सेब ले लूं, तो आपके पास -1 सेब बचेंगे। मतलब आप मुझे 1 सेब का कर्ज दोगी। तो 2 - 3 - 1। कमरे में फिर से सन्नाटा। अब अपने सवाल पर आते हैं। 2 3 + 3 3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स को जोड़ेंगे। 2 + 3 = 5, तो आंसर 5 3 होगा। मैडम ने 6 लिखा है, वह गलत है। क्लास में एक अलग ही हलचल मच गई। कुछ बच्चे फुसफुसाने लगे, कुछ हंसने लगे, कुछ सोचने लगे। श्वेता मैडम का चेहरा पूरी तरह तमतमा गया। उनके ईगो पर सीधी चोट पड़ चुकी थी। कौन है तू? और तू खिड़की पर क्या कर रहा है? उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैडम, मैं आरव हूं। मैं कूड़ा बीनता हूं, पर मैं आपकी क्लास सुनता हूं खिड़की के बाहर से, हर रोज। और मैंने सवाल सुना, तो गलती लगी, तो बोल दिया। श्वेता की आंखें तेज हो गईं। तुम्हारी हिम्मत, मेरी गलती पकड़ने की, एक कूड़ा बीनने वाले की। अभी सिखाता हूं तुम्हें। वह आरव के कॉलर को पकड़ लीं, खिड़की के पास से खींचकर, और उसे प्रिंसिपल ऑफिस की ओर ले गईं। प्रिंसिपल ऑफिस में आरव को झकझोरते हुए श्वेता चीखने लगी, सर, यह लड़का स्कूल में घुस आया है, मेरी क्लास में दखल दे रहा है, मेरे सामने मेरी गलती पकड़ रहा है। इस पर और इसके माता पिता पर पुलिस केस होना चाहिए। यह एक अपराध है। इस लड़के को निकाल दीजिए। प्रिंसिपल अरविंद मेहरा, 50 साल के, सख्त दिखते हैं पर दिल से कोमल। उन्होंने शांत रहते हुए आरव को देखा। तुम माइनस्ट। आरव रो रहा था, डर से, अपमान से, पर झूठ से नहीं। सर, मैं कूड़ा बीनता हूं, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, फिर यहां आ जाता हूं, पीछे खिड़की के पास बैठ जाता हूं, पढ़ाई सुनता हूं। मेरे घर में कोई किताब नहीं है, कोई स्कूल नहीं दे सकता पैसे, तो मैं यूं ही सुन लिया करता हूं। आज सवाल गलत लगा, तो बोल दिया, पर मैं चोरी नहीं कर रहा था। अरविंद मेहरा गहरी नजर से उसे देखते रहे। उनकी आंखों में कुछ नरमी आ गई। तुम्हारा नाम? आरव सर। पूरा नाम? आरव कुमार सर। मेरा पापा दिहाड़ी पर काम करते हैं, माँ सब्जियां बेचती हैं। घर है, घर झुग्गी में सर, स्लम में।
तुम पढ़ना क्यों चाहते हो? आरव के होंठ कांप गए। क्योंकि मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूं सर, आप जैसा। मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, या इंजीनियर, या फिर एक टीचर जो सच सिखाए। कमरे में एक अलग ही शांति छा गई। श्वेता मैडम चुप रह गईं। अरविंद मेहरा ने धीरे से कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, हम तीनों मिलकर एक छोटी सी टेस्ट करते हैं। श्वेता बोली व्यंग्य के साथ, सर, ये बच्चा पास हो जाएगा, एक भिखारी का बच्चा, कॉलेज जाने वालों को भी फेल करते हैं हम, ये क्या करेगा? अरविंद मुस्कुराए, तब तो आपको डर का कोई कारण नहीं है ना। उन्होंने कुछ कागज निकाले, कलम निकाले और ब्लैक बोर्ड पर लिखा, 2 3 + 3 3। श्वेता जी, आप अपना उत्तर बताइए। श्वेता बोली, यह 6 3 है, मतलब 6। अब तुम। आरव। आरव ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसके होंठ थोड़े थोड़े कांप रहे थे, डर से, पर दिमाग में पूरी तरह साफता थी। सर, मैडम को 2 3 और 3 3 जोड़ते समय न्यूमरेटर्स को जोड़ना है, डिनोमिनेटर्स को नहीं। तो 2 + 3 5, आंसर है 5 3, या फिर डेसिमल में 1.666। अरविंद ने एक कैलकुलेटर निकाला, संख्याएं डालीं, दबाया, स्क्रीन पर आया 1.6666666। कमरे में सन्नाटा छा गया, पूरी तरह सन्नाटा। श्वेता का चेहरा सफेद हो गया, उनके हाथ कांपने लगे। अरविंद शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोले, श्वेता जी, आप गलत हैं। 15 सालों से आप इसी तरह से सिखा रही हैं। 15 साल में कितने बच्चों को गलत पढ़ाया आपने? और एक गरीब बच्चा जिसके पास स्कूल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, खिड़की के बाहर से सुनकर सही उत्तर देता है। क्या आपको शर्म नहीं आई? श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे, वह रो पड़ी। अरविंद ने अपनी सचिव को बुलाया, आरव को तुरंत रजिस्टर करो, स्कूल का संपूर्ण छात्र बना दो, बुक्स, यूनिफॉर्म, शूज, सब कुछ फ्री दूंगा, और कल से क्लास में बैठेगा, खिड़की के बाहर नहीं। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के, अपमान के नहीं। सर, सच में? मैं सच में छात्र बन जाऊंगा? हाँ बेटा, तुम्हें पढ़ने का हक है, और तुमने साबित किया है कि तुम इस हक के लायक हो। अरविंद ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसी समय स्कूल के सभी स्टाफ जो अपने ऑफिस में बैठे थे तालियां बजाने लगे। कई टीचर्स की आंखें नम हो गईं। और फिर अरविंद ने श्वेता मैडम की ओर मुड़ा, आप एक टीचर हैं, पर आप बच्चों को गलत सिखा रही हैं। आपके अंदर ज्ञान नहीं है, सिर्फ अहंकार है। आप किसी की गलती सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकती, और एक टीचर होने के लिए यह गुण जरूरी है। इसीलिए आज आपका आखिरी दिन है यहां। श्वेता के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, वह रोती हुई बाहर चली गई। और उसी शाम आरव पहली बार किसी स्कूल की बेंच पर बैठा था, असली बेंच, क्लास में, अन्य बच्चों के साथ। उसके हाथ में स्कूल का आईडी कार्ड था, उसके नाम के साथ छात्र। उसके कंधे पर अब एक नई स्कूल बैग थी, किताबों से भरी हुई, और उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जो गरीबी नहीं छीन पाई थी, जो अपमान नहीं छीन पाया था, जो सिर्फ सच्चाई पर आधारित थी। अरविंद मेहरा बैठ गए उसके बगल में और धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारे जैसे बच्चे देश बदलते हैं। आरव ने सिर हिलाया, सर, बस मुझे पढ़ने दीजिए, बाकी मैं कर लूंगा, मैं वादा करता हूं। दोस्तों, इस कहानी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, टैलेंट किसी अमीर की जागीर नहीं है, गरीबी किसी का अपराध नहीं है। आरव के पास चप्पल नहीं थी, सिर्फ एक थी। उसके पास किताबें नहीं थीं, उसके पास एक निजी स्कूल का दरवाजा भी नहीं था, पर उसके पास क्या था? एक तीक्ष्ण दिमाग, एक हिम्मत, सच बोलने का साहस, और वही 3 चीजें जो किसी की भी हो सकती हैं, एक स्कूल की सबसे सख्त टीचर को गिरा गईं और एक गरीब बच्चे को आसमान तक उठा लाईं। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में लिखें, हर बच्चा पढ़ने लायक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर बच्चे के अंदर एक कहानी है, और हर कहानी सुनी जाने लायक है। क्योंकि कभी कभी एक गरीब बच्चा एक अमीर शिक्षक को अपने अहंकार से जगह देता है।